साथियों, यदि आपके सामने 1 से लेकर 100 तक के संख्या को जोड़ने के लिए बोला जाए तो क्या आप इस क्वेश्चन को जोड़ पाइएगा? देखिए, जब भी आपके सामने यदि 1 से लेकर लगातार n संख्याओं तक के नंबर को जोड़ने के लिए बोला जाए, जैसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछे तो क्या करना है मेरे भाई? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है कब? जब n लगातार प्राकृतिक संख्या के योगफल आपसे पूछे, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक के संख्या को जोड़ना है, जोड़ पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर n क्या होगा? n का मान कितना होगा मेरे भाई? 1 से लेकर 100 तक संख्या है तो n का मान 100 होगा, यानी टोटल नंबर 100 है, ठीक है ना। 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना होगा? 101/2 हो जाएगा। अब ये काट देंगे 50 बार में तो कितना आएगा मेरे भाई? 50/50 आ जाएगा, ठीक है ना। 50/50 ये इसका आंसर होगा। अब देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन यदि ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी आप बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप पढ़े होंगे समांतर श्रेणी में कि जब लगातार कोई संख्या दी रहती है तो उसका योगफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। Sn से हम डिनोट करते हैं उसको। Sn बराबर क्या होता है मेरे भाई? n/2 इंटू a प्लस tn होता है, ठीक है ना। a प्लस tn। अब यहाँ पर सबसे परिचय करा देते हैं, a प्लस tn होता है, ठीक है ना। यहाँ n क्या होगा? n होगा कितना नंबर है टोटल, तो यहाँ पर n के जगह कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक संख्या है तो 100 नंबर होगा, तो 100/2। अब a का मान कितना होगा? a फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे प्लस tn को क्या बोला जाता है? लास्ट टर्म, यानी tnवा पद, ठीक है ना। nवा पद मतलब लास्ट जो टर्म है उसी को बोला जाता है। तो यहाँ लास्ट टर्म 100 है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? 100/2 इंटू 101। फिर इसको हम 50 बार में काटेंगे तो चीजें वही आया, रिजल्टेंट सेम आया, ठीक है ना। 50/50 इसका आंसर होगा। अब कुछ लोगों के कि हो सकता है कुछ लोगों को ये भी फॉर्मूला पता ना हो, ये भी फॉर्मूला पता ना हो भाई, तो भी ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। देखिए, 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का योगफल दिया हुआ है ना, निकालना है, ठीक है ना। तो हम यदि इसका एवरेज पहले निकाल लेते हैं और एवरेज निकाल कर टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका योगफल निकल जाएगा ना। तो देखिए, इसका एवरेज क्या होगा? तो 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखेंगे, इसके एवरेज क्या होगा, यानी इसके बीच का संख्या क्या होगा? बीच वाला संख्या मेरे भाई, तो इसके बीच वाला संख्या होगा 100 प्लस 1/2 होगा, ठीक है ना। 101/2 होगा, ठीक है ना। 101/2। अब एक यहाँ क्यों जुड़ा है मैं बता रहा हूं। जैसे कि देखिए, 1 से लेकर 4 तक की संख्या लिखते हैं, इसका एवरेज क्या होगा मेरे भाई? इसका एवरेज का मतलब बीच वाला संख्या, तो इसका बीच वाला संख्या 2 और 3 के बीच कोई नंबर होगा, वही संख्या होगी। तो 2 और 3 के बीच नंबर कौन सा होगा? अढ़ाई होगा, 2.5 होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं ना, 4 संख्या है ना, इसका 1 से लेकर 4 तक है, तो इसका एवरेज निकालें, 4 प्लस 1/2 लिखे हैं, 5/2 मतलब अढ़ाई है, 2.5, ठीक है ना। इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है। अब एवरेज कितना आया? 101/2 आया ना, तो 101/2 एवरेज आया और टोटल योगफल निकालना है, तो क्या करना है? टोटल संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा ना। टोटल संख्या कितना है मेरे भाई? 1 से लेकर 100 तक तो 100 संख्याएं हैं, फिर वही रिजल्टेंट आ रहा, 50 बार में काटेंगे तो 50 और 50 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको एक ही क्वेश्चन के देखिए कितना मेथड बताएं, 3 मेथड बता दिए। यदि आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पता है तो n इंटू n प्लस 1/2 से निकाल सकते हैं। ये नहीं पता है तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है Sn, मतलब n टर्म का योग होता है, ठीक है ना। यहाँ Sn का मतलब, और n/2 इंटू a प्लस tn। n जो है कितना नंबर है टोटल, a जो है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, और जो tn जो है लास्ट टर्म कौन सा है? यहाँ पे 100, ठीक है ना। ये भी तरीका पता नहीं तो आप एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको मेथड याद रहे उस मेथड का यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है ना साथियों। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके सामने क्वेश्चन जब भी आए एक से लेकर कुछ संख्याएं तक का योगफल पूछे, हो सकता है बीच में कहीं से लेकर कहीं तक की संख्या का योगफल पूछ दिया। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा 17 से लेकर 18, 19, 20 इसी तरीके से 50 तक की संख्याओं को ऐड करते हैं तो उसका योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये फार्मूला लगाइएगा तो भी बनेगा मेरे भाई, इसी फार्मूला पर बनेगा ही, ठीक है ना। और बाकी जो 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 दो माध्यम बताएं आपको वो भी माध्यम से बनाएंगे। देखिए आपको हम बोले क्या, इस फार्मूले का यूज करके आप बनाइए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि 1 से लेकर मेरे भाई 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को हम जोड़ देंगे और उसमें से 1 से लेकर 16 तक की संख्याओं को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो फिर इसका जोड़ निकल जाएगा। 1 से लेकर 50 तक का जोड़ देंगे, उसके बाद 1 से लेकर 16 तक के संख्याओं को जोड़ के घटा देंगे, जो संख्या निकलेगी इसका सम निकलेगी। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 का ही यूज करेंगे। n का मान एक बार 50 रखेंगे टोटल, असल में 50 संख्याएं है नहीं, 17 से लेकर 50 तक की संख्या है ना, तो 50 है नहीं, हम 1 से लेकर 50 तक एज्यूम किए कि उतना तक हमको जोड़ना है। 50 इंटू 51/2 n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस करेंगे, 1 से लेके 50 तक जोड़े हैं ना ये, लेकिन माइनस करेंगे 1 से लेकर 16 तक संख्याएं है ना, 16 तक इधर, तो यहाँ पर 16 n बराबर 16 आएगा, ये 16 है ना n, तो n इंटू एन प्लस 1/2 यहाँ 16 रखाएगा, फिर 16 प्लस 1 17/2 करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 17/2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 150 माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 17 गुने ये 134/2 हो जाएगा तो 67 हो जाएगा। 17 गुने 67 करेंगे, देखिए 17 सती 119 102, ये आ जाएगा 9 3 1 1 1139 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए 1139 आ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये बन गया, ठीक। ये तरीका एक है इस फॉर्मूला के माध्यम से। और दूसरा तरीका क्या बताए थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का क्या तरीका था मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ। Sn बराबर क्या था, n/2 इंटू a प्लस tn, सबसे बढ़िया तरीका ये है, ठीक है ना, a प्लस tn, ठीक। अब यहाँ कितना टर्म को जोड़ना है मेरे भाई, 17 से लेकर 50 तक की संख्याओं। यहाँ ध्यान रहे मेरे भाई n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, 17 से लेकर 50 तक की संख्या यदि जोड़े तो कितना होगा n का मान, 34 संख्याएं होगी। जैसे 17 से लेकर 19 तक की कितनी संख्याएं होती है, 3 होती है, 17 18 19 होता है ना, 17 से लेकर 19 तक, तो 17 से लेकर 50 तक कितना होगा, तो 34 संख्याएं होगी मेरे भाई, 34 संख्याएं। यस 34 का मान पूछ रहा था, n बराबर कितना होगा, 34 होगा, ध्यान से 33 नहीं कर देना, ठीक है ना, यही इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। तो 34/2 इंटू ए का मान कितना होगा मेरे भाई, यहाँ 17 हो जाएगा, प्लस tn मतलब लास्ट टर्म मतलब 50 है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 17 इंटू 67 आ रहा है ना, क्या 17 इंटू 67 यहाँ पर आया था, सेम चीज है, रिजल्टेंट फिर वही आएगा 1139 आ गया ना। कौन सा मेथड इजी लगा, कौन सा मेथड अच्छा लगा बेस्ट, वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आप एक तीसरा तरीका भी बताएं एवरेज के माध्यम से, ठीक है ना। आप इसका एवरेज निकालिए, बीच में कोई नंबर होगा, और एवरेज निकालने का जो है मेरे भाई तरीका आपको पता होना चाहिए, बीच का संख्या होती है, उस तरीके से जो निकलेगा एवरेज उसको टोटल संख्या कितना है 34 है ना, 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों जरूरी नहीं है पिछले सवाल की तरह आपको सिंपल दे दिया जाए, n लगातार नेचुरल नंबर का सम और आपसे पूछे क्या होगा। देखिए यदि आपके सामने स्क्वायर देकर किसी संख्या का योगफल पूछेगा किसी n नंबर तक के, तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर का सम आपसे पूछे, तो क्या करना है मेरे भाई,
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, सीधे लिख लेना है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6 होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला याद रख लेना मेरे भाई, बहुत ही काम देता है। ठीक है ना, तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो इस फार्मूला के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 1 से लेकर 25 तक का है, 25 हो जाएगा n के मान 25 हो जाएगा, इस फार्मूले पे हम बैठा देंगे। तो देखिए n 25 इंटू n+1, 25 प्लस 1 26 इंटू 2n+1, 25 दूना 50, 51/6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको काटते हैं, 2 तिया 6 7 तिया 51। ठीक है ना, और ये 2 13 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 25 13 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 तिया 51, 17 हो जाएगा, 1 12 के 2 बाकी 1, 221 इंटू 25। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 110 242, ये हो जाएगा मेरे भाई 5253 हो जाएगा, 35 25 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यदि फॉर्मूला पता है तो तुरंत आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है ना, ये ट्रिक के माध्यम से। मेरे भाई एक और क्वेश्चन हम देने वाले हैं, देखिए उस क्वेश्चन को भी ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह बनाना है, जो मेथड पिछले क्वेश्चन में बताए हैं उसी मेथड का यूज करके आप बनाना है। ठीक है ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए। देखिए 21 का स्क्वायर प्लस 22 के स्क्वायर प्लस 23 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 75 के स्क्वायर तक का सम आपको निकाल कर बताना है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और ये फार्मूला यूज करिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जो बताए हैं, एक एग्जाम्पल देकर बताए थे पिछले क्वेश्चन में, जब n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताएं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से करना इस क्वेश्चन को, और आंसर क्या होगा बताइएगा। साथियों, अब आपके सामने n लगातार प्राकृतिक संख्या के क्यूब का सम पूछ रहा है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया है, 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से 15 के क्यूब तक का सम आपको निकाल कर बताना है, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए जब आपके सामने प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घन का योगफल दिया रहे, तो आपसे पूछेगा क्या होगा इसका सम, यदि टोटल को हम ऐड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिए। और ये क्या था मेरे भाई, यदि स्क्वायर हटा देते हैं तो n इंटू एन प्लस 1/2 किसका था, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सिर्फ योगफल था, लेकिन यहाँ क्यूब का योगफल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो क्यूब का योगफल सिर्फ स्क्वायर हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर n का मान क्या होगा मेरे भाई, n बराबर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 15 इंटू 15 प्लस 1 16/2 इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ 8 बार में काटेंगे, तो 15 8 120, 120 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 144, और 2 जीरो हो जाएगा, तो 2 जीरो 14,400 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यदि हम 1 से लेकर 15 तक क्यूब करते हैं और उन सभी को हम ऐड करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट आपके सामने आएगा 14,400। ठीक है ना मेरे भाई, आप लोगों के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, यदि 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब, इसी तरीके से 30 तक के क्यूब को ऐड किया जाए तो इसका सम क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आज ही के क्लास में, तो आप उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए और आंसर क्या होगा ये बताइए। ठीक साथियों, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योगफल और उसके स्क्वायर का योगफल, उसके बाद उसके क्यूब का योगफल सीखे। ठीक है ना, लेकिन इस बार क्या है क्वेश्चन में कि n लगातार सम संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 प्लस 60 तक का योगफल क्या होगा। देखिए ऐसे तो इस तरीके का क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, वो आपके सामने लिख दिए हैं कि प्रथम n सम संख्या का योगफल यदि आपसे पूछेगा तो n इंटू एन प्लस 1 होता है। ठीक है ना, तो n इंटू एन प्लस 1 ये फार्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, n का मान यहाँ पर 60 बिल्कुल भी नहीं होगा, n का मान यहाँ पर 60 नहीं होगा मेरे भाई। आप थोड़ा सा सोचिए इसमें n का मान क्या होगा, 2 4 6 8 10, इसका आधा हो जाएगा, डबल हो रहा है ना, तो 60 होने के लिए 30 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो n बराबर यहाँ 30 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले पर बैठा देंगे, देखिए n का मान 30 इंटू 30 प्लस 1 31 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 31 दिया कितना होता है 93 10 930 इसका आंसर होगा। अब कुछ हमारे भाई के मन में ये सवाल होगा, कितना फार्मूला हम याद करें, क्या एक ही फार्मूला से काम नहीं चला सकते हैं? मेरे भाई बिल्कुल चला सकते हो। देखो कुछ लोगों को हो सकता है ये फार्मूला ना पता हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा ये मेरे भाई 1 प्लस ये कितना बचेगा 2 प्लस ये कितना बचेगा 3 प्लस ये कितना बचेगा 4 प्लस डॉट 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 60 ये कितना बचेगा 30। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के योगफल, तो इसका आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, 2 होता है। उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लास्ट में, फाइनली देखिए आ क्या गया है n इंटू एन प्लस 1 आ गया है ना, n इंटू एन प्लस 1। यही मेरा बताने का पर्पस सब देखिए कि हम यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के योगफल याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हो गया, लेकिन हम सजेशन देते हैं मेरे भाई कि ये थोड़ा फार्मूला याद ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और याद करने का तरीका भी बता दूंगा लास्ट में, हम एक जो है तो इसका समरी लिख देंगे, टोटल बोर्ड पर A to Z लिख देंगे, समझा देंगे कैसे क्या हुआ है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये याद रखिए, ये फार्मूला याद रखिए, और इसका आंसर जो है कितना होगा 930 होगा। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन करे वैसे, लेकिन क्वेश्चन फाइनली बनना चाहिए, 2 नंबर मेरे भाई आना चाहिए इसमें, ठीक है ना। साथियों अब आपसे पूछ रहा प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योगफल। तो देखिए जब आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 किसी खास संख्या यानी सम संख्या तक के स्क्वायर का आपसे सम पूछे यानी योगफल पूछे, तो क्या करना है, फार्मूला लिख दिए हैं, प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योगफल होता है 2/3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लगाकर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए ये फार्मूला कैसे आता है वो बताएंगे हम। यहाँ पर है क्या मेरे भाई, देखिए हम n का मान कितना आ जाएगा, n का मान यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 40 आ जाएगा। 80 है ना, 80 मत कर देना, 2 4 डबल हुआ है तो कितना 40 बार हुआ होगा तब 80 जाके आया है, तो n बराबर 40 होगा मेरे भाई। अब 2/3 इंटू 40 इंटू n प्लस 1, 40 प्लस 1 41 इंटू 2n प्लस 1, 40 दूना 80 है कि 81 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 से काटेंगे 27 बार में आएगा मेरे भाई। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 41 दूना 82 दूना 27 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 14 के 4 बाकी 1 68 56 1 57 4 8 दूना 16 4 11 के 1 बाकी 1 12 के 2 बाकी 1 2। अब 4 से करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे भाई 0 4 चौक 16 के 6 बाकी 1 4 1 5 22 चौक 88 88,560 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप जब भी प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योगफल दिया रहे और आपसे पूछे तो ये फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन को निपटा देना है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और जो ये सम संख्याओं के योगफल, स्क्वायर का योगफल और जो आएगा नेक्स्ट वो क्यूब होगा, ये तीनों आता कैसे, देखिए एक चीज यहाँ पर नोटिस किए होंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 क्या था, प्रथम n सम संख्या प्राकृतिक संख्या के योगफल, और सम संख्या का क्या हो गया मेरे भाई n इंटू एन प्लस 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है ना। ये फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक बार 8 से मल्टीप्लाई होगा, वो एक बार लास्ट में हम बोर्ड पर सब लिख देंगे, ठीक, क्लियर हो जाएगा। साथियों अब देखिए एक और आ गया है, इस बार जो है प्रथम n सम संख्या के घनों का क्यूब आपसे पूछ रहा है, घनों का योगफल, ठीक है ना। तो घनों का योगफल यानी क्यूब का इसका सम पूछ रहा है, तो क्या करना है, जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो ये फार्मूला लगाना, प्रथम n सम संख्या के घनों का योगफल होता है 2n स्क्वायर इंटू
n+1 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये भी फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, ट्रिक लास्ट में सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमसे अभी जुड़े रहिए लास्ट तक, देखिए चीजें लास्ट में कैसे क्लियर करेंगे, और बिना कैलकुलेशन किए क्वेश्चन को देखिए आप कैसे निपटा दीजिएगा, ये लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। और सब चीज एक बार लिख देंगे बोर्ड पर। तो देखिए इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। यहाँ पर n बराबर कितना होगा मेरे भाई, n बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, n बराबर यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 तक है ना, 10 तक का क्यूब बोला, तो n बराबर जो है ना 5 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर सीधे डायरेक्ट 10 ही लिख देते हैं, 8 के बाद तो 10 ही होगा, ठीक है। एक मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये भी मिटा देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए n बराबर 5 होगा, तो 2 इंटू 5 के स्क्वायर इंटू 5+1 के होल स्क्वायर, क्या होगा 2 इंटू 25 इंटू 36 हो जाएगा। 5+1 का होल स्क्वायर कितना होगा 36। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 50 इंटू 36 कितना हो जाएगा 72। इसको देखिए 36 गुना 72 हुआ, 72 गुने 25 होगा, 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं। इस तरीके से होता है स्मार्ट कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब ये 18 बार में कटेगा तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई 1800 आ गया, ठीक है ना। तो 1800 इसका आंसर होगा, ठीक। जब भी प्रथम n सम संख्या के घनों का योगफल पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को बना देना, ठीक। साथियों अब आपके सामने आया है, देखिए प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपके सामने दिया हो 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से n विषम संख्याओं का योगफल पूछे और 99 तक आपसे योगफल पूछ रहा, तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए जब भी प्रथम n विषम संख्या का योगफल आपसे पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, जितना n होता है ना उसी का स्क्वायर हो जाता है, मतलब n का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि 1 + 3 + 5 इतना का योगफल आपसे पूछेगा, तो इतना का योगफल पूछेगा तो आपको सबसे पहले n का मान निकालना है, n कितना है पता करना। तो यहाँ पर n कितना है मेरे भाई, नंबर कितना है टोटल 1 2 3, कितनी संख्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। अब देखिए तीनों को जोड़िए, क्या 9 आ रहा है, 1 + 3 + 5 कितना है 1 3 4 5 9 आ रहा है ना। तो मेरे भाई यही इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछ दिया 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, जो भी जितने विषम संख्याएं आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मेरे भाई इस क्वेश्चन में, इस तरीके का क्वेश्चन में, खास करके विषम संख्या के क्वेश्चन में, कि n का मान निकालने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और सोचना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होगी जो विषम संख्याएं होगी, तो देखिए 98 तक यदि हम करते हैं, 98 तक ही रहने देते हैं, तो 98 तक में 49 गो सम संख्या होगी और 49 गो विषम संख्या होगी ना। 98 तक में 1 से लेके यदि 98 तक हम लिखते हैं संख्या, तो कितना 49 सम 49 विषम होगा। तो यहाँ पर 49 तो होगा ही मेरे भाई, टोटल यहाँ 49 विषम आ गया, प्लस 1 99 भी है, तो कितना आएगा विषम संख्या, तो n बराबर यहाँ मेरे भाई 50 आ जाएगा, ठीक है ना। आप या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 तक लिखते हैं, मान लेते हैं 99 नहीं हमको समझ आ रहा तो 100 तक लिखते हैं। 100 तक कितना 50 गो सम होता है, 50 गो विषम, तो हमको विषम ने निकालना बोल रहा है, सम है ही नहीं तो 50 गो हटा देंगे, बाकी बचेगा 50 गो ही ना, 50 गो बचेगा ना। तो अब यहाँ पर n का मान आ गया है मेरे भाई 50, ठीक है ना। अब देखिए इसका सीधा स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 5 25 00 2500 आ गया, ठीक है ना। इसका आंसर यही होगा, ठीक। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे ये फॉर्मूला रखना है, अप्लाई कर देना, ठीक। साथियों अब एक और क्वेश्चन आया है, यदि आपके सामने दिया रहेगा 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 51 के स्क्वायर तक का सम आपसे पूछे तो क्या कीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल आपसे पूछ रहा। तो देखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका सीधे फॉर्मूला लगाना है। यदि प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल पूछे तो फॉर्मूला होता है n/3 इंटू 4n² - 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा वही ध्यान से देखना है कि n बराबर यहाँ कितना होगा। अब देखिए 1 से लेके 51 तक के विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा,
तो 51 तक में 50 तक ही लेते हैं, 50 तक मान लेते हैं होगा संख्या। तो इसमें 25 को सम होगा, 25 को विषम, तो सम को तो हमको लेना ही नहीं है, मतलब जो भी लेना है विषम लेना है, तो यानी 25 को विषम बचेगा, 25 को विषम 50 वो मिल गया, तो बाकी एक ये बचा है, तो टोटल कितना होगा मेरे भाई, 25 प्लस 1 टोटल 26 हो जाएगा एन का मान। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एन का मान निकालने के लिए, नहीं तो ऐसा नहीं गड़बड़ कर दीजिए और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर n/3 26/3 इंटू 4n², n के मान कितना 26 के स्क्वायर -1। अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई 26/3 इंटू 26 के स्क्वायर कितना होता है 676 गुने 4 करेंगे मेरे भाई, 6 24 के 4, बाकी 2 हो जाएगा, 7 28 2 30 के 0, बाकी 3, 6 24 3 27, 27 0 4 में से एक घटेगा तो 27 0 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 7 दूनो, हाँ 3 से कट रहा, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 901 गुने 26 करेंगे आप, देखिए 901 गुने 26 करेंगे तो 6 0 9 छक्की 54 2 180 आ जाएगा। तो मेरे भाई आएगा इसका आंसर 6 2 4 तेरे के 3 बाकी 1, 23,426 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, जब भी आपके सामने प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल पूछे तो ये फार्मूला लगाना और क्वेश्चन को निपटा देना। ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। साथियों अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, और ये लास्ट है कि प्रथम n विषम संख्या के घनों का योगफल। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने तो ये फार्मूला लगाना है। ठीक है ना, n² इंटू 2n² -1। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी n का मान ध्यान देना है कितना होगा। ठीक है ना, सावधानी से बनाना है। देखिए क्वेश्चन है आपसे पूछ दिया है कि 1 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब प्लस 7 के क्यूब प्लस ... 11 के क्यूब तक का जितना भी संख्या है उन सभी को जोड़ते हैं तो कितना योगफल आता है, ये पूछ रहा। तो देखिए इसका इस क्वेश्चन का फार्मूला ये लगेगा। तो ये फार्मूला हम देखिए किस तरीके से यूज करते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, अब 11 को भूल जाइए, 10 तक को ध्यान ये कीजिए, एज्यूम कीजिए 10 तक में 5 को सम संख्या होगी, 5 को विषम होगी, तो हमको सम लेना नहीं विषम लेना है, तो 5 को संख्या विषम होगी प्लस 1 11 ये भी विषम संख्या है, तो मतलब टोटल n का मान कितना आएगा 6 होगा मेरे भाई, n का मान 6 होगा। अब n का मान यहाँ पर बैठा देंगे n², 6 के स्क्वायर इंटू 2 इंटू 6 के स्क्वायर -1 कितना होगा 36 इंटू 36 दूना 72 -1 कितना आएगा मेरे भाई 72 -1 71 आ गया। अब 71 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा 36 हो जाएगा, 42 के 2 बाकी 4 21 4 25 आ गया, 6 5 5 2556 आ गया। ठीक है ना, 2556 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन करवाएं, जितना भी ये ट्रिक बताएं आपको, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और लास्ट में एक स्लाइड पे एक ही बार सब कुछ हम लिख कर दे देंगे और बता देंगे कैसे याद करना है, वो भी बताएंगे। ठीक है ना, तो हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। और यदि पसंद आ रहा है मेरे भाई वीडियो मेरा तो बताने का तरीका, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक साथियों, देखिए आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताएं और उन सभी का समराइज कर देते हैं एक ही स्लाइड पर। सब ट्रिक जितना बताएं आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका मेरे भाई, बहुत ही काम देगा। आप हो सके तो आप जहां पर पढ़ते हैं वहां पर इसको चिपका दीजिए लिखकर, बहुत ही काम आएगा। और देखिए अब इसके अलावा एडिशनल चीज आपको मैं बताने वाला हूं और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से याद इसको रख सकते हैं। तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल बताएं, n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, आगे बोला गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल जब आपसे पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्रथम n सम संख्या का योगफल, ये 3 याद रखिए। ठीक है ना, कम से कम ये 3 याद रखिए मेरे भाई। तो आप देखिए ये 3 याद हम करा देते हैं। तो प्रथम n सम संख्या का योगफल आपसे पूछेगा ना तो n इंटू n प्लस 1 सिर्फ हो जाएगा। इसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल और प्रथम n सम संख्या का योगफल में अंतर देखिए क्या है,
एक में n इंटू एन प्लस 1/2 है, इसमें n इंटू एन प्लस 1 है, यानी 2 गायब है। तो इसमें मेरे भाई प्रथम n सम संख्या के योगफल में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया प्रथम n सम संख्या का योगफल। अब प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योगफल क्या किया है, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 आएगा, बाकी वही चीज है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 2n प्लस 1 है। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या किया, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल क्या है, ये है फॉर्मूला। अब इसमें क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई 4 से, अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए मेरे भाई इतना चीजें आ जाएगा, n स्क्वायर हो सकता है और फिर इंटू एन प्लस 1 के होल स्क्वायर ये है। अब बाकी ये क्या होगा भाई 4 होगा ना। उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 2 बार में कट जाएगा तो 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये याद हो गया, ये 3 याद है तो बाकी ये भी 3 मेरे भाई याद आपको हो गया होगा, ठीक है ना, ये 3, ठीक है ना, यही तीनों पर आधारित है। यदि भूल जाइएगा तो इसमें डबल कर दीजिएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई इसमें 8 से, ठीक है ना, सम संख्या की कंडीशन। और विषम संख्या की कंडीशन में क्या है मेरे भाई, इसको हम बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना, घटा कर दिया हुआ है, n स्क्वायर प्लस n/2 माइनस फिर कितना घटाया 2n घटाया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं धोखा खा जाइएगा, n स्क्वायर सिर्फ याद रख लीजिए, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करके ये सब लिखा गया और सब्ट्रैक्ट आप उतना नहीं कर पाइएगा, डायरेक्ट ये रखिए विषम संख्या का जो भी है योगफल है, वर्गों का योगफल, घनों का योगफल, ये डायरेक्ट याद रखिए। n स्क्वायर होता है प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल n/3 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 होता है, फिर घनों का योगफल कितना होता है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन कहाँ पे स्किप करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि प्रथम n सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, आपको कोई नहीं देगा, ये इस तरीके से नहीं देगा। अब मान लीजिए इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन बनाते हैं, 2k² प्लस 4k² प्लस डॉट 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 प्लस 8k², इसका बोलेगा औसत, ये नहीं लिख कर देगा, सीधे बोल देगा प्रथम 8 या 4, यहाँ 7 संख्या होगा टोटल, प्रथम 8 या 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो योगफल आपको पता है इतना होता है, तो जितना संख्या बोलेगा प्रथम 8 बोलेगा तो 8 से डिवाइड मारेंगे, मतलब n से फिर डिवाइड लगेगा मेरे भाई, तो n कैंसिल हो जाएगा फाइनली, ठीक है ना। तो आपसे औसत जब भी पूछे तो हड़बड़ाना नहीं है, बस उसका योगफल का फॉर्मूला पता है ना, वो लगा देना, बाकी जितना संख्या n का मान जितना होगा उतना से डिवाइड कर देंगे, ये n कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये बताने का मतलब जरूरत नहीं समझे कि ये आपको बताएं अलग से, तो इसी में आप समझ जाइए। औसत जब भी पूछेगा तो योगफल हमको निकालने आता है, बस संख्या से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाए, ठीक है ना। साथियों आज जितना भी ये चीज़ करवाएं आपको बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है और इसमें देखिए कितना कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है, लेकिन कंफ्यूजन आपको हम यही दूर कर दिए। ये 3 आपको पता है, बाकी ये 3 याद ही हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना ये आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देना ये आ जाएगा, फिर ये क्यूब में है ना, ये ओड नंबर के केस में आपको याद ही कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ये खतरनाक है तीनों, तो याद करना ही उचित है। बाकी और भी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो हम कराते रहेंगे प्रैक्टिस सेट में। सेट नंबर अब 12 स्टार्ट करेंगे, फिर अपलोड करेंगे इसको बनाकर, ठीक है ना। आज जितना भी पढ़ाएं साथियों वो उम्मीद है समझ आया होगा, और यदि समझ आया मेरे भाई, थोड़ा भी आपको लगा बेनिफिट हुआ है, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।